रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या है, मानव प्रजनन प्रणाली क्या है। तो आज अपन इसकी पूरे अच्छे से इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, अच्छे से इसके बेस पढ़ेंगे। इसमें रेड टेस्टिस क्या होते हैं, वैसा एफ्रेंटिया क्या होते हैं, एपिडाइमिस क्या होते हैं, वेस्ट डिफरेंस क्या होते हैं। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे आप। तो आपको बस वीडियो स्क्रिप्ट ना करें, ओनली आप एक एक करके अच्छे से इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हम देखेंगे जिससे आपको उत्तेजित हो जाएगी कि हाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुझे कुछ समझ में आया है। आज इतना बढ़िया समझाएंगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक डायग्राम्स लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का क्या है, डायग्राम है। तो ये आपको एक सामने वाला व्यू है, ये डायग्राम्स का सामने वाला व्यू है और ये लेटरल्स व्यू है, लेटा हुआ व्यू है। तो अपन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेंगे कि सामने वाले व्यू में अपने यूरेटर्स कहाँ पर होंगे और लेटरल्स व्यू में अपने यूरेटर कहाँ पे होंगे। तो आपको इस डायग्राम्स में सबसे पहले आपको ये टेस्टिस दिख रहे होंगे। टेस्टिस का एक महन भूमिका होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। तो अपन सबसे पहले टेस्टिस की बात कर लेंगे। तो टेस्टिस क्या परफॉर्म करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। तो अपने जो टेस्टिस होते हैं ना, तो टेस्टिस एक मेन फंक्शन है किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो टेस्टिस में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और एंड्रोजन्स जो टेस्टोस्टेरोन को पसंद होते हैं, एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन को पसंद होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टिस के, वो रिस्पॉन्स करता है टेस्टिस और उसी में डेवलपमेंट होता है, जिसे अपन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के मदद से स्पर्म मेटोजीनियस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म मेटोजीनियस टेस्टिस में होते हैं। तो टेस्टिस का आप समझ गए होंगे कि टेस्टिस में आप गैमेट जो स्पर्म होता है, मेन सिस्टम जो स्पर्म का कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। टेस्टिस एक थैलीनुमा रचना है, उस पर अपन अच्छे से बेस पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट था कि टेस्टिस क्या थे, तो टेस्टिस एक जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो टेस्टिस ही प्रोड्यूस करता है। ये एक मेन टॉपिक्स हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करता है किसके सहायता से, स्पर्म मेटोजीनियस की सहायता से, ठीक है। अब इसमें आपको ये आपका सामने वाला व्यू है और ये लेटा हुआ व्यू है। तो आप में ये जो नली हैं जो आपकी किडनी से आए हैं, ये दोनों पीली पीली जो वो यूरेटर्स हैं। और इसमें जो आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, जो ग्रीन कलर्स के दिख रहे होंगे, इसमें भी ये लिम्फ नोड्स हैं। और ये रेक्टम्स हैं, ये लेटरल्स व्यू में रेक्टम्स हैं, ये आपको रेक्टम्स दिख रहे हैं। और ये ब्लेडर्स क्या होता है, ब्लेडर्स आपको पता ही होगा। ब्लेडर्स जो होता है, ब्लेडर्स तो अपना उसका नाम ब्लेडर्स है, लेकिन उसमें यूरिन आता है, इसलिए उसका नाम यूरिनरी ब्लेडर्स रख दिया गया है। तो आप इतना समझ लें कि जो अपना ब्लेडर्स है, ब्लेडर्स जिसे अपन यूरिनरी ब्लेडर्स बोलते हैं, वो आपका ये रहा, ओके। और ये इसमें सेमिनल्स वेसल्स आपको ये दिख रहे हैं, सेमिनल्स वेसल्स और जैक्यूलेटरली डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड्स की मेन भूमिका रहती है। जैसे कभी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या तो कैंसर होता है, तो सबसे पहले कैंसर कहाँ पर अटैक करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पे क्यों अटैक करता है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट डायग्राम में समझ लेंगे अच्छे, ठीक है। और ये नीचे क्या है, बेसल्स कैविटीज़ हैं, क्या है, बेसल्स डिफरेंस आपको दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, बेसल्स डिफरेंस, क्या दिख रहे हैं, बेसल्स डिफरेंस। तो ये बेसल्स डिफरेंस हैं, ये आपके क्या है, ये यहाँ पर ये बेसल्स डिफरेंस आपको दिख रही होंगी। इसकी बेसल्स डिफरेंस यहाँ पर है। और ये यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा है, ये दोनों यूरेथ्रा है। और ये पेनिस है, ये क्या है, ये पेनिस है, आपको दिख रहा होगा पेनिस। और ये टेस्टिस है। तो आपका ये डायग्राम्स क्लियर हो गया है। ये लेटरल्स व्यू था और ये
सामने वाला व्यू था। ठीक है, दोनों व्यू आपके क्लियर हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट इसका व्यू नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम से जो आपको पेपर में आपको सरलता से बना देंगे, आप जो 10वीं के विद्यार्थी हैं वो इजी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उस डायग्राम को अपन देखते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का इजीली डायग्राम है, इसे आप अपने एग्जाम्स पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें देखो ये यूरेटर्स है, ये वेस्ट डिफरेंस है। तो पहले आप किसकी यूरेटर्स की बात कर लेंगे कि यूरेटर्स क्या होता है। यूरेटर्स एक जैसे अपने जो ब्रैक होते हैं, किडनी होते हैं, किडनियों में जो छनन होता है, मूत्र का जो छनन होता है वो यूरिनरी ब्लेडर तक कौन लाता है, यूरेटर ले आती हैं। तो यूरेटर का ये काम हो गया। आपको समझ गया होगा कि यूरेटर बॉडी में क्या करती हैं। यूरेटर का जो काम होता है वो जो अपन जो खाते पीते हैं, ओनली पीने का जो सिस्टम्स है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या एमोनिया हो, एमोनिक एसिड हो, जो भी कुछ हो, जो किडनियों में छनन होता है उस छनन को ब्लेडर्स तक कौन ले आता है, यूरेटर लाता है। तो यूरेटर का काम अपन को समझ गए। अब पढ़ेंगे अपन बेस्ट डिफरेंस का। तो बेस्ट डिफरेंस का क्या काम होता है, जो यूरिनरी ब्लेडर्स के ऊपर जो लाइन आ रही है ना, जो वेसल्स आ रही हैं, उसका बेस्ट डिफरेंस दिख रही हो। तो बेस्ट डिफरेंस का क्या काम होता है, ये टू कैरी करता है स्पर्म को। जो टेस्टिस में स्पर्म क्या बनने होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे कौन कैरी करता है, बेस्ट डिफरेंस कैरी कर लेता है। कौन करता है, बेस्ट डिफरेंस उसे कैरी करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, फिर स्पर्म को फ्रॉम एपिडाइमिस से यूरेथ्रा तक ले आता है। कहाँ से ले आता है, एपिडाइमिस से यूरेथ्रा तक कौन ले आता है, एपिडाइमिस से यूरेथ्रा तक कौन लाता है, बेस्ट डिफरेंस लाता है। पहला बेस्ट डिफरेंस का क्या होता है, टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ उसे बेस्ट डिफरेंस अपनी ओर खींच लेता है और एपिडाइमिस से कहाँ, यूरेथ्रा तक ले आता है। और उस जो थ्रो होती है, और वो कहाँ पर थ्रो हो जाती है, एग कहाँ पर थ्रो होती है, एग्जैक्यूलेटरी डक्ट पे। और वो कहाँ पर फेंक देता है, एग्जैक्यूलेटरी डक्ट पे फेंक देता है। तो आपका ये बेस्ट डिफरेंस का काम आपको पता चल गया। अब पढ़ेंगे अपन ब्लेडर्स का क्या काम होता है। तो ब्लेडर्स जो होता है, ब्लेडर्स का एक मेन काम ये होता है कि ब्लेडर्स एक, मान के चलो एक डिब्बा है अपना, ब्लेडर्स में एक आपका स्टोरेज है। स्टोरेज वो किसका स्टोरेज होता है, जैसे कि यूरिन का स्टोरेज होता है ब्लेडर। उसमें ब्लेडर्स एक ऐसा काम करता है, यूरिन का स्टोर जो होता है वो ब्लेडर्स होता है। ब्लेडर में क्या होता है, ब्लेडर में यूरिन का स्टोर होता है। तो अपन ये जान लो कि ब्लेडर एक स्टोर का काम करता है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, समझ रहे हो, मूत्र स्टोर होता है। अब बात कर लेंगे अपन किसका, प्रोस्टेट की। तो प्रोस्टेट की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, प्रोस्टेट है। ओके, तो प्रोस्टेट एक कैंसर भी होता है। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कैंसर होता है वो प्रोस्टेट में ही होता है, और वो कैंसर पहले छोटा होता है और पनपने लगता है, मतलब उसमें ज़्यादातर लोगों की मृत्यु ही हो जाती है, बचने की कम चांस होते हैं। तो प्रोस्टेट के बारे में पढ़ लेंगे कि प्रोस्टेट क्या है। तो प्रोस्टेट जो 25 से 30% पार्ट प्रोस्टेट का कैसा होता है, सेमन होता है, मतलब एक हल्का, जो मैस्कुलर सिस्टम से भी हल्का होता है, उसे सेमन्स कहते हैं। तो 25 या 30% पार्ट सेमन्स का होते हैं, और जो रिक्योर करते हैं, किस पे रिक्योर करते हैं, स्पर्म पे और स्पर्म मोबिलिटी पे, हैज एंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स पे। कैसे एंजाइम्स होते हैं और एक्टिवेटर से बने होते हैं ये क्या, प्रोस्टेट। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोस्टेट की। ओके, अब बात कर लेंगे आप यूथेरा की। तो यूथेरा आपको पता ही होगा, यूथेरा एक क्या काम करता है, स्पर्म आउटसाइड, मतलब जो टेस्टिस में स्पर्म बने, प्रोड्यूस हुए, उसे किसने खींचे, उसे अपनी ओर कैरी किसने किए, बेस्ट डिफरेंस। बेस्ट डिफरेंस ने कैरी करने के बाद जो स्पर्म को आउटसाइड किया है, बॉडी से आउट कर दिया है, वो पेनिस और यूथेरा ने कर दिया। यूथेरा से, पेनिस से तो बाहर गया, लेकिन उसमें यूथेरा का जो यूथेरेसिया से बाहर हो जाते हैं। यूथेरा क्या कर देता है, स्पर्म को आउटसाइड कर देता है, किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। ओके, ये समझ लिया। और ये पेनिस है आपका, ये दिख रहा है, ये पेनिस है, और ये
ग्लैंड है। तो ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस का तो आपको मेन रोल पता ही होगा, ये रेक्टस है और ये सेमिनल्स वेसल्स हैं। तो सेमिनल्स वेसल्स की भी बात कर लेंगे कि सेमिनल्स वेसल्स क्या काम करते हैं। तो सेमिनल वेसल्स में जो 60% पार्ट होता है सेमिनल्स वेसल्स का, वो सेमिनल फ्लड करता है, जिसके इसमें प्रोवाइड होता है न्यूट्रिशंस में प्रोवाइड होता है और मोटिलिटी स्पर्म में प्रोवाइड होता है। क्या? सेमिनल्स वेसल। सेमिनल्स का सिंपल मीन समझ लो कि 2 फ्रॉम अप टू 60% पार्ट और सेमिनल फ्लैट्स प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस एंड्स मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स को। ठीक है, स्पर्म्स का ये काम हो गया। और रेक्टस आपको पता ही होगा, रेक्टस है ये एनोस है, इससे आउट होती है स्टूल्स। तो अब नेक्स्ट डायग्राम्स एक बिल्कुल अच्छा डायग्राम्स है, उसे आप पक्का समझें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके पढ़ने के बाद आप उनको मान के चलो कि पेनिस और ग्लैंड्स और जो भी आपके जो सामने का व्यू आपको दिखता है उसमें आपको डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम आप समझते हैं। अभी ये पूरा पेनिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पूरा डायग्राम्स है। इस डायग्राम्स को आपको जो व्यू दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, तो आपका वो व्यू पूरा क्लियर होने वाला है। तो आइए इस डायग्राम्स की बात कर लेंगे। ये पेनिस का पूरा डायग्राम्स है। तो पहले इसमें आप देखोगे कि एक्सटर्नल्स यूरेथ्रल ओपनिंग्स, ये आपकी जो होल होता है उसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल यूथरल ओपनिंग्स। जो यूथरल की ओपनिंग्स होती है, यूथरल की क्या करता है, यूथरा की ओपनिंग करता है, उसे अपन यूथरल्स ओपनिंग्स कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके वो ग्लैंड्स पेनिट्स। ये आपका क्या होता है, ग्लैंड्स पेनिट्स होता है। और इसमें कोरोनल ग्लैंड्स होती हैं। कोरोनल ग्लैंड्स जो आउटसाइड सी बनी होती हैं, घेरा दिए होती हैं किसका, ग्लैंड पेनिस का, तो उसे अपन कोरोनल ग्लैंड्स कहते हैं। उसके नीचे ही पार्ट्स में होती है नेक ग्लैंड्स, नेक ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, जो आपके पेनिस की गर्दन बोलो या नेक ग्लैंड्स बोल सकते हो। उसके नीचे का जो पार्ट्स होता है, जो बीच का पार्ट्स होता है, ये तो आपकी स्किन है। और जो बीच का पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं ओपन्स ऑफ प्रेप्यूटम्स, ओपन्स ऑफ प्रेप्यूटम्स टाइसॉन ग्लैंड्स, प्रेप्यूटम्स टाइसॉन ग्लैंड्स बोलते हैं इसे, प्रेप्यूटम्स टाइसन्स ग्लैंड्स बोलते हैं। और इसे अपन से बोलते हैं फ्रेन्यूलम्स, फ्रेल्यूलियम्स बोलते हैं। इस बीच में जो लाइन आती है उसे अपन फ्रेल्यूलियम्स बोलते हैं। और ये स्किन्स का पार्ट्स हो गए। फिर उसके और नीचे आएंगे अपन तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपरफिशियल्स फेसिया ऑफ पेनिस। इसे बीच का जो पार्ट्स होता है, मिडिल पार्ट्स भी बोलते हैं या सुपरफिशियल्स फेसिया ऑफ पेनिस भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये आपकी डीप फेसिया ऑफ पेनिस, ये है आपकी डीप फेसिया ऑफ पेनिस है। और ये है स्पर्म कोड कट है। ये क्या है, ये आपके स्पर्म कोड कट है। और ये आपकी एक्सटर्नल स्पर्म्स क्या है, एक्सटर्नल स्पर्म्स फेसिया कट्स है। ये स्पर्म फेसिया कट्स है, ये स्पर्म्स कोड कट्स है। उसके नीचे बात कर लेंगे अपन। तो ये आपका क्या है, ये आपका मेम्ब्रेनियस लेयर है। ये आपकी मेम्ब्रेनियस लेयर है ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की। किसकी बनी होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की बनी होती है, मेम्ब्रेन लेयर बोलते हैं। और पेरिनियम्स और कॉलिया फेसिकाई कट करता है। इसमें क्या कट करना पड़ता है, कॉलस फेसाई कट करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसकी बेल्वो स्पोनिजियस मसल्स। ये आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है, ये जो कौन सी मसल्स के कारण ये आपका जो कभी डाउन से अप होता है वो आपका होता है पेल्वो स्पोनिजिनियस मसल्स जो होती है, इसका मेन रोल होता है पेल्वो स्पोनिनियस मसल्स का मेन रोल होता है इसमें, जब आपका पेनिस आउट होता है और डाउन होता है। ओके, अब बात कर लेंगे किसकी, आईसीओ प्यूबिक रेमस है। ये क्या है, आईसीओ प्यूबिक रेमस है। और ये दोनों क्या हैं आपके, ये है इन्वेस्टिंग्स ग्लैडक्ट इन्वेक्सिंग ग्लेवेट्स फेसिया ओवल मसल्स हैं, फेसिया ओवल मसल्स ऑफ सुपरफिशियल्स पेरिनियल्स स्पास की। ये किसकी है, सुपरफिशियल्स पेरिनियल स्पास की है। जो आपका बेल्बो स्पोनियस मसल्स जो काम करती हैं उसे कौन जनरेट करता है, यहाँ से सुपरफिशियल पेरिनियल्स। उसके नीचे क्या है, ये तो आपका एनोस है। एनोस तो आपको पता ही होगा, जिससे स्टूल आउट होता है। ओके,
ये लार्ज इंटेस्टाइन्स का लार्ज पार्ट होता है एनोस, लास्ट का जो पार्ट होता है एनोस होता है। फिर एनोस के जो इसके एनोस के बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्सटर्नल एनल्स स्पेंटर मसल्स बोलते हैं, स्पेंटर मसल्स। और उसके आउट्स वाले को कहते हैं लेवेटर्स एनी मसल्स सिंस आइचियो कैनल्स फैशा में। और नीचे की ये है टिप ऑफ कोकाइसाइट्स हैं। ये एनोस के आउट्स वाली को बोलते हैं ग्लेटियस मैक्सिमस मसल्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और मतलब छोटे होने का नाम नहीं लेती और बड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी जो होती हैं मसल्स वो यही होती हैं, इसलिए इनका ग्लेटियस मैक्सिमम मसल्स नाम रखा गया। इसे बोलते हैं आप आइचियो ट्यूबरसिटीज़ बोलते हैं। इसके ऊपर के क्या हैं सुपरफिशियल्स ट्रांसवर्स पेरिनियल्स मसल्स हैं। ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल्स मसल्स हैं। और ये हैं आपके पेरिनियल बॉडी। ये क्या है पेरिनियल बॉडी है। ये है आइचियोकैपमोसस मसल्स और पेरिनियल मेम्ब्रेन से। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन से ये पॉल्वो स्नेन मसल्स हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन, ये आपके जो टेस्टिस के ये पूरा डायग्राम्स था आपका, तो इसमें अब अपन किसकी बात कर लेंगे, अपन बात कर लेंगे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो किसका बना था अपना, आपने पहले पढ़ा था वो 25-30% सेवंस का बना होता है। और उसमें क्या रिक्योर होते हैं, स्पर्म रिक्योर होते हैं। लेकिन जो आपका जो आगे चलकर लोगों में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो कैंसर का कारण बनता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनता है। और इसमें जो बैगनी कलर्स में दिख रहे हैं ये एग्जैक्यूलेटरी डक्ट्स हैं, और ये यूरेथ्रा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ब्लेडर्स वेसल्स रेक्टम सेमिनल्स वेसल्स और टेस्टिस सब समझ में आ गया। अब ओनली इसी प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं और एक्टिवेटर्स से बने होते हैं। जब ये क्या काम करता है, जब इसमें स्पर्म आता है या इसमें जो स्पर्म्स आपकी या तो तेज आए या आपके लूज होके आए, तब इस पर क्या पड़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड पर दबाव पड़ता है। उस दबाव को ये झेलता है। कभी कभी ज़्यादा दबाव पड़ जाए या आप मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उससे अधिक हो जाए इसकी कैपेसिटी, तो आपको कैंसर होने के चांस रहते हैं। अन्यथा कैंसर होने के चांस नहीं रहेंगे अगर आप एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स पर इसे नियंत्रण करके रखें, तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपकी सुरक्षित रहेगी। तो मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स पे दबाव ज़्यादा पड़ता है या कम दबाव पड़ता है, तब ये प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर का कारण बनता है। ओके, तो आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अब नेक्स्ट सेशंस में नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि मैं और भी अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।